अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने जो आर्मी चीफ साहब के हवाले से बातें की हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, जो 2 माह का टाइम के हवाले से कहा है और जो दूसरे मामलात के हवाले से कहा है, इस पे भी बात करते हैं। और हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को किस चीज़ के ऊपर पक्का करना चाह रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। शुरू हम करते हैं शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब से पहले आर्मी चीफ बोले। उन्होंने फसाद फिल अर्ज मिटाने वालों के खिलाफ बात की, उनके वो खिलाफ खड़े हैं हम, और जो फसाद फैलाते हैं उनके सामने हम खड़े हैं, और इस तरह करके उन्होंने कुछ बातें की हैं। लेकिन उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब आए। वज़ीर आज़म साहब ने उलमा और मशाइख को कहा कि आप तो मेंबर रसूल पे बैठ के बिल्कुल ये बात करते हैं, लेकिन जो आज सिपा सलार ने बात की है वो वही वाली बात है जो अल्लाह ताला के यहाँ वो है। और उसके साथ उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, और उन्होंने फिर अपने ताल्लुकात बड़े फ़ख्र से बताए कि हमारा जो रिलेशन है 40 साल में इस तरह का इदारों के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या उनका इशारा सीधा आर्मी चीफ की तरफ था, इस तरह का रिलेशन कभी नहीं देखा गया। तो एक तो इदारों के हवाले से जो बात की उसमें मैं बाद में आता हूँ। उन्होंने एक किस्म का इमरान खान साहब को तो चार्जशीट किया है, उन्होंने एक किस्म दूसरी तरफ से अपने भाई को भी चार्जशीट किया। क्योंकि इमरान खान साहब एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, और इमरान खान साहब का जनरल बाजवा साहब के साथ जो रात जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो 40 साल की जिस वक़्त वो बात करते हैं, वो अपने आप को अपने भाई और इमरान खान वगैरह से सबसे आगे करके उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जब इमरान खान साहब के हवाले से जब ये ज़ाहिर बात कर रहे हैं कि उनकी शादी इदारों से बनी नहीं थी, तो वो फिर अपने भाई की तरफ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि 4 से 5 आर्मी चीफ लगाने का, उनके साथ इख्तलाफ करने का या उनके साथ लड़ाई होने का जो रिकॉर्ड है वो तो नवाज शरीफ साहब के पास है। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी उन्होंने एक किस्म का चार्जशीट किया। ये मेरे पीछे किताब पढ़ी हुई है। सोहेल वड़ाई साहब ने पूछा था गद्दार कौन में नवाज शरीफ साहब से कि आपकी हमेशा आर्मी चीफ के साथ लड़ाई क्यों होती है। उन्होंने कहा जी मैं असूल की बात करता हूँ, जब मैं असूल की बात करता हूँ तो दूसरी तरफ को पसंद नहीं आती। इस तरह की बात की थी। तो इसका क्या मतलब है, ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अपने भाई को भी समझाएं कि ये जो आंखों का तारा और लाडला का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे एक दफ़ा एक साफ़ी ने कहा कि अगर हमसे गेस्ट खुश जाते हैं, कि साफ़ी का काम है सवाल उठाना, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर गेस्ट आए और वो खुशी खुशी जाए, इसका मतलब है कि हमने अपना काम नहीं किया। इसका ये मतलब, क्योंकि उसको नाराज़ होना चाहिए हमारे सवालों से, उसको थोड़ी सी टफ टाइम मिलना चाहिए। तो ये जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था उस हवाले से, तो उन्होंने असल में इमरान खान साहब को नहीं, अपने भाई को ही चार्जशीट किया है। क्योंकि उन्होंने भाई के ऊपर जो है वो 5-5 आर्मी चीफ के साथ लड़ाई, इख्तलाफ, मुशर्रफ के साथ इख्तलाफ, आसिफ जंजुआ के साथ इख्तलाफ, वहीद काकड़ के साथ इख्तलाफ, जहांगीर करामत के साथ इख्तलाफ, राहिल शरीफ के साथ इख्तलाफ, वो सारा उन्होंने बयान किया है इस चक्कर में कि ये जनाब मेरा जो ताल्लुक है ना वो बड़ा, वो प्राइड ले रहे थे। अब या तो उनके भाई साहब प्राइड ले सकते हैं कि आइन के अंदर उनकी अपनी लिमिट लिखी हुई है, या तो वो ले सकते हैं। दोनों एट द सेम टाइम मुख्तलिफ पोजीशन लेके उसके ऊपर फख्र नहीं कर सकते। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं उन्हें अपनी लिमिट में कहते रहे, सियासत में ना आए, मुदाखलत ना करें वगैरह वगैरह, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा। और अगर फिर शहबाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा। तो ये वो उन्होंने मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने अच्छा दूसरा उन्होंने कहा जी जो हम अकेले फैसले नहीं कर रहे, पंजाब हुकूमत के साथ सिपा सलार साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, मैं आसिफ जरदारी या बिलावल हैं, हमारे साथ सिपा सलार साहब बैठे हैं। तो हम फैसले कर रहे हैं कि बिजली के लिए ये कुछ काफ़ी नहीं है, उस हम सियासी हुकूमत भी साथ बैठी है। तो इसके अंदर भी एक चीज़ है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से। अब सियासी फैसले जिस हुकूमत को करने चाहिए, यानी सिर्फ सियासी हुकूमत को जो फैसले करने चाहिए या कैबिनेट को करने चाहिए, आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब साथ बैठे हुए, यानी कि आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब साथ बैठे हुए हैं। जिस टाइम फिर अपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको साथ में लाए, हम तो उनसे बात करेंगे। नहीं नहीं, उनको सियासत से दूर रखें। आपने अपने मुंह से कहा कि सियासी फैसले भी उनकी मुशावरत से किए जा रहे हैं, सियासी हुकूमत भी साथ है, यानी कि बिजली कितनी महंगी होनी है ये तो नहीं। आप अगर सिक्योरिटी के मामलात हैं, ठीक है, उसमें हुकूमत और उसके इदारों को समझ आता है, लेकिन असल तो काम फिर सिक्योरिटी इदारों का मुल्क की हिफाजत करना और सारा उस तरह की चीज़ें, उसमें आप कह रहे हैं कि इधर इन ये करना है। अब जो चीज़ अनाउंस करनी है, मतलब प्लानिंग, कैबिनेट के अंदर जो फैसले होने हैं, वो आप कह रहे हैं कि उसमें आर्मी चीफ साहब भी बैठ रहे हैं। अच्छा चलें, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इदारे तो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। वैसे भाई द वे हुकूमत
एक इदारे के साथ खड़ी हुई, इदारे इदारे नहीं करना चाहिए, इदारा कहना चाहिए, क्योंकि दूसरी जुडिशरी है उसके साथ सींग लड़ाए हुए हैं। तो बार बार जो कहते हैं ना कि इदारों के साथ खड़ी है, आज भी शहबाज शरीफ साहब कल कह रहे थे, तो वो जनाब इदारों के साथ नहीं, इदारे के साथ। और दूसरा जो इदारा है वो भी रियासत का है, उसके साथ आप सींग लड़ा रहे हैं और बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको किस किस तरीके से करना है। तौहीन अदालत किस जो मतलब की जा सकती है वो करेंगे, जजों को ऊपर जो इल्ज़ाम लगाएंगे लगाएंगे। तो अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इदारे खड़े होते हैं साथ, फिर तो इमरान खान साहब जब कहते थे कि इदारे हम सारे इकट्ठे मिलकर, उनके ऊपर तनकीद क्यों करते थे? उनके ऊपर मरियम नवाज ने, बिलावल ने और आप लोग क्यों कहते थे कि आप सियासत से दूर रहें, आप मुदाखलत ना करें, आप इस हुकूमत से भी पीछे हट दें, इस हुकूमत की पुष्टपनाही ना करें? और फिर बाजवा साहब को कहीं ना कोई इस चीज़ की हीट फील हुई थी, तो उन्होंने फिर वो ये अदम एतमाद वाला किया, या क्या क्या किया, तो वो ये कहना शुरू हो गए थे सारे, जितने सुहेल वड़ाइद साहब और जितने सीधे, ओहो अब तो इस हुकूमत का बोझ बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। तो अब की जो इस्टेब्लिशमेंट अगर कर रही है सारा कुछ, तो उसको नहीं कहेंगे कि इसके पीछे क्यों खड़ी हुई है? फिर तो सवाल तो बनता है कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होगी तो गलत है, वो सियासत से दूर रहे, वो फैसले से दूर है, वो इस हुकूमत से दूर है, अपने साथ खड़ी है, तो आप उसको फख्र से बताएंगे कि देखें जी हमारे साथ खड़े हुए। तो ये काफ़ी सारे सवालात थे, खुद नवाज शरीफ साहब के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने सवालात उठाए हैं, और ये एक इशू था। दूसरा इशू आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। मेरा पहले दिन से मानना था, बड़ा कल रोला परसों डाला था जनाब, वो इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने पहले भी उस वक्त कहा था कि गैर मशरूत माफ़ी, और इसके अलावा उन्होंने दोबारा इस चीज़ को दोहराया है, और इसके साथ जो एक बयानिया खड़ा किया गया था, नून लीग तो कम से कम उस बयानिया से अब हट गई है। वो जो अता तारड़ साहब ने शायद किसी और के कहने पे, वज़ीर आज़म के कहने पे नहीं किया था, वो पाँव पकड़ते हैं और गले पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद से इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह और आज इवन शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी बार बार सोशल मीडिया का नाम लेके पक्का किया है इदारों को कि नहीं नहीं आपने उस तरफ नहीं जाना, उनके साथ मिलने ही नहीं, और उनको तो सवाल ही पैदा नहीं होता उनको इस तरह बात की जाए माफ। उनका कहने का मकसद यही था। ये शहबाज शरीफ, मैंने कल कहा था कल की वीडियो में कि अगला बयानिया नून लीग का ये है कि कहीं से भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में, इरफान सिद्दीकी साहब ने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में ये चीज़ साबित की है बिल्कुल कि कहीं पे भी कोई खदशा भी नहीं होना चाहिए कि कोई बातचीत हो। उन्होंने इदारे को इसलिए पक्का करने की कोशिश की, ना 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 उस तरफ नहीं जाना, उधर बात करनी नहीं है। यानी कि ये इमरान खान साहब बात करते हैं नहीं करते, वो उनकी सियासत, उनके अपने फैसले। मैं बात कर रहा हूँ इनकी नीयत की, जो कल तक कह रहे थे कि इमरान खान साहब तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो ये वो, अब जब वो बात करने के लिए तैयार, अब वो पक्का करें ना। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको माफ़ी मिलनी नहीं है, या तो इदारे ने उनको कहा हुआ है कि हम उनको माफ़ी नहीं देंगे। अगर इदारे ने नहीं कहा हुआ तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब को कहीं खदशा कि कहीं माफ़ी मिल जाए, तो फिर इदारे को पक्का कर रहे हैं, या एक किस्म का थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने ये किया तो फिर हम फिर ये करेंगे। तो ये जनाब साहब इस तरह जो एक पकाया जा रहा है, बिल्कुल अजीब सा माहौल पैदा किया जा रहा है, बात नहीं कर रहे। और ये वो इमरान खान साहब ने दूसरी तरफ ये कहा कि इनके पास 2 महीने, अब 2 महीने को लेके जनाब साहब फिर वो अगेन जुडिशरी, वही ख्वाजा आसिफ साहब के, हम तो पहले कह रहे थे कि जुडिशरी जाने वाली है फलाना, और ये जस्टिस मंसूर अली, अब यानी कि इनके हक में जो जज आउट ऑफ द वे जाके फेवर करेगा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो सिर्फ वो जज जो है वो जज है, अदरवाइज कोई जज जो है वो मेरिट पे जमानतें देगा, फैसले करेगा, वो उस केस के मेरिट के ऊपर जाके फैसला करेगा, वो इनकी पसंद का फैसला नहीं करेगा तो वो मेरिट पे नहीं होगा। जितने भी लॉ एक्सपर्ट हैं मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान को ले जाने के ऊपर भी मुखालफत कर रहे हैं, और इससे पहले पीटीआई के जो केसेस थे उसमें, क्योंकि उनमें ट्रायल का हक उस तरह से नहीं दिया जाता, और काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन नहीं, अब वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में बिल्कुल जाना चाहिए उनका, क्योंकि वो इस जुडिशरी से मायूस नहीं है, इस जुडिशरी से इस टाइम खतरा महसूस कर रहे हैं। वो खतरा उनके जहन में है। ये सबसे पहले इमरान खान साहब ने तो अब कहा है ना कि 2 महीने इसको आप जो मर्जी ले लें, वो ट्रिब्यूनल के फैसलों के हवाले से बात कर रहे हैं कि फैसले आ जाएंगे और वो हमारे हक में आएंगे, लेकिन ये उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, ओह काजी फाइज साहब नहीं रहेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक जज जो है उसकी वजह से इदारा खड़ा हो। हम तो ये सुनते आए थे इदारे जो हैं खड़े रहते हैं, इदारे अपनी जगह पे रहते हैं, जो शख्सियात होती हैं वो आती जाती रहती हैं। और मुशर्रफ साहब जब गए थे तो कैनी साहब के टाइम पे एस्टैब्लिशमेंट ने क्या कहा था, वो एक शख्सियत का फैसला था जी, वो फलाना फैसला अगर गलत हुआ था, अड्डे देने वाले फैसले गलत हुए थे, फलाना जंग में झोंक दिया, फलाना गलत हुआ था, वो एक शख्सियत का, उसमें इदारे को कोई लेने देने नहीं। तो जब मर्जी जनाब इदारे को बीच में ले आए, जब मर्जी उसको डिस्टेंस कर ले। तो ये हम तो ये सुनते आए थे कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पहले जज तो है नहीं, चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज़ साहब, इससे पहले पता नहीं कितने चीफ जस्टिस आए गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, आने वाले दिनों में भी पता नहीं कितने आएंगे जो चीफ जस्टिस बनेंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि
सुप्रीम कोर्ट का नाम जो है, सुप्रीम कोर्ट इदारा जो है वो कहलाएगा, वो सिर्फ उस वक्त कहलाएगा जिस वक्त काजी फैसल साहब होंगे या इन जैसा कोई ऐसा जज होगा जिनके हवाले से बहुत मशहूर हो गए ये हमारे मुखालफों के खिलाफ और हमारे साथ है। तो ये जनाब सब इदारे करते हैं। इदारे ना करें, इदारा कहें। एक इदारे का दूसरे इदारे के साथ मुकम्मल तौर पर सींग लड़ाए हुए हैं, मुकम्मल तौर पर उनके फैसलों की नफ़ी की जा रही है, मुकम्मल तौर पर उनकी तौहीन की जा रही है। तो ये है जनाब साहब। इमरान खान साहब जो है वो अभी भी कॉन्फिडेंट है और साफियों ने बताया कि वो पुरएतमाद भी हैं और उसके साथ वो ये भी उन्होंने कहा कि मैं कोई मरा नहीं जा रहा, मैं तो मुल्क के लिए और उसके लिए कह रहा था, वरना मैं कोई मरा नहीं जा रहा। एक हम सेपरेट जो बांग्लादेश के हालात है उसके ऊपर वीडियो करेंगे बाद में। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।